Hello students. So I welcome you to all my YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. आज का आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटर एमसीक्यू। और आप सब लोगों को पता है कि अभी जो नया सिलेबस है उसके अंदर एमसीक्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके पास होने के अंदर। क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो ये बात बहुत क्लियरली बोल रहा है कि अब जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें 30% पेपर आपका एमसीक्यू बेस है। आप देख भी सकते हो, मैंने आपको क्लियर ये ओपन कर रखा है स्क्रीन आपके सामने। देयर 30% केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू एंड 70% डिस्क्रिप्शन ऑल द 6 पेपर। जहां पहले कुछ ही पेपर में एमसीक्यू होता था, बट अब जो नया सिलेबस है उसके अंदर सारे पेपर के अंदर 30% एमसीक्यू है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब सर इन एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से हमको एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई पुराना, क्योंकि अभी जो मई 24 आएगा या नवंबर 24 होगा तब तक एक या दो अटेम्प्ट ही होंगे इंटर एग्जाम्स के। और मई 24 वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये पहला एग्जाम है, तो आपके पास एमसीक्यू के लिए कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि एमसीक्यू आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर बच्चों आपने एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये मान के चलो आपका जो मार्क्स आपसे पास होने में मदद नहीं करेगा, बट ये आपको इवन अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में बहुत बड़ा मदद करेगा। क्योंकि एवरी पेपर में 30% एमसीक्यू मतलब एक बहुत बड़ा बून है हमारे लिए पास होने के लिए। सेकेंड चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाउंडेशन में जहां आप एमसीक्यू पेपर एग्जाम देते थे वहां नेगेटिव मार्किंग होता था, इंटर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहला टिप तो है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है आपको। आपको नहीं आता तो भी एग्जाम में एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करके आओ। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुछ गाइडलाइन समझाने वाला हूं कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर मेरे साथ में। सबसे पहले बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं सीए इंटर के अंदर एमसीक्यू स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लेके वो आप ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, ये सबको आइडिया है 30% आपका एमसीक्यू पेपर है एवरी सब्जेक्ट। मतलब हर पेपर के अंदर 30 मार्क्स आपके एमसीक्यू कवर करेगा। एग्जामिनेशन विल बी ऑन केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड। अब पता है यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, जो एमसीक्यू होगा ना वो केस स्टडी बेस्ड होगा। आपको एमसीक्यू में ऐसा चांस नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक केस गिवन होगा, उसके ऊपर एमसीक्यू गिवन होंगे, आपको वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट बोला ना इसका मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ। इंस्टीट्यूट का खुद का जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट ने उसके अंदर ये बात लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एमसीक्यू को लेकर के मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है ये। इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, assessment for 30 marks in each paper at inter and final level would be on case scenario based MCQ। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना। क्लियरली ये गवर्नमेंट बोल रहा है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है ना। फॉलोड बाय, आगे क्या गिवन है पढ़ना, बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो ऑल केस सिनेरियो एमसीक्यू वुड बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। मतलब आपको जनरली क्या होगा, एक केस गिवन होगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उस बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स देने होंगे। There would be 4 options in each MCQ, out of which the student has to choose the correct one. In the subject of cost and accounting, जैसे cost and management accounting की cost की बात करता हूँ, a student has to apply the cost and management account concept in solving the MCQ based on these scenario। मतलब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। In order to hone the application analytical skill, independent MCQ have been included every chapter of the study material। अब यहां पर सर हमको एमसीक्यू मिलेंगे कहां पर, तो बच्चों आपको सबसे पहले मैंने एमसीक्यू सारे केस स्टडी पैटर्न बेस्ड होंगे लगभग, ठीक है। एमसीक्यू कहां मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल के अंदर हर चैप्टर के बाद में एमसीक्यू होना, वो तो करना ही है। सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना। केस स्टडी बेस्ड विल बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो भी एमसीक्यू होंगे एप्लीकेशन ओरिएंटेड होंगे। टू चेक योर एनालिटिकल स्किल, और उनका मेन पर्पस क्या है, आपके एनालिटिकल स्किल चेक करना है कि अपने को एमसीक्यू करने कहां से। मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगी कि आपको एमसीक्यू कहां से करने हैं, ठीक है ना। पहला तो मैंने बताया आपको एमसीक्यू कहां से करने हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल के बाद में। हर चैप्टर के सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू गिवन है विद आंसर। आपको वो सारे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू घोट लेना है, मतलब याद कर लेना है उन एमसीक्यू को। पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है तो चांस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो एमसीक्यू आने का ज्यादा चांस है। बट अगर मैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की बात करूं तो कहां मिलेंगे, तो मैं आपको ये बताता हूं कहां मिलने वाले हैं आपको एमसीक्यू। अब बच्चों आपको एमसीक्यू कहां से मिलेंगे, तो मैंने सबसे पहले इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ओपन कर लिया है ICI.org। मैं आपको अभी पूरा बताने वाला हूं आपको एमसीक्यू के लिए कहां जाना है। तो आप ऐसे वेबसाइट ओपन करेंगे,
इस वेबसाइट में जो आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल दिखेगा एक ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करें बीओएस नॉलेज पोर्टल पे। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल, इस पे वापस क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको इधर साइड में एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टूडेंट का लॉगिन, जिसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो इंटर के स्टूडेंट, यू नीड टू सिलेक्ट इंटर। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करो। जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे, सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। तो बच्चों जैसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग डालोगे, आपको ये स्क्रीन आपको आपके सामने मिल जाएगी। लॉगिन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप जैसे लॉगिन करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग पुटअप करो, ये स्क्रीन देखेगी आपको बीएस नॉलेज पोर्टल में। अब आप अगर इसके अंदर जाते हो तो एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस पे, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर डैशबोर्ड दिख जाएगा पूरा। अब इसके अंदर क्या क्या है तो ये ध्यान देना, इसके अंदर पेपर वाइज चैप्टर, अच्छा ये ध्यान रखना ये नए सिलेबस का बता रहा हूं मैं, ओल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने सारे नए सिलेबस के, आप देख सकते हो ये पेपर के अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखे अपने बीओएस नॉलेज पोर्टल पे। ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड नहीं होंगे, ये आपको खुद को अपनी ऐप में जाकर के सॉल्व करने पड़ेंगे। बेस्ट है अगर आपका लैपटॉप है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको देखिएगा एडवांस अकाउंट में टोटल एमसीक्यू 189 गिवन है, कॉर्पोरेट में 181 है, इनकम टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स के 126 है, इनडायरेक्ट टैक्स के 135 है, कॉस्टिंग में 252 है, एफएम एसएम के अंदर भी 180, 200, ऑडिट के अंदर 223 डाल रखे हैं। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो इंस्टीट्यूट आपको वापस इनके आंसर की भी दे रहा है और आपको इसका रिजल्ट भी इमीडिएट डिक्लेयर कर रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आपको साइड में देखा रिजल्ट भी गिवन है और केस स्टडी के प्रैक्टिस सेशंस भी गिवन है आपको। केस स्टडी भी आपको यहाँ पर गिवन है, एडवांस अकाउंटिंग लॉ, लॉ के 16 केस स्टडी गिवन है और एवरीवेयर कितना हुआ, कितना कंप्लीट है। तो मेरा आपको सजेशन क्या है, रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये इंस्टीट्यूट के खुद के मटेरियल के एमसीक्यू हैं, इसलिए इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी है चांस आने की एग्जाम के अंदर। आप सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और ये वाले एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा आपको एमसीक्यू में और क्या करना है, मैं और कुछ टिप आपको बताता हूँ और क्या क्या आपको करना है, बट मैंने आपको ये बता दिया आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने का है ना। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे जाओगे, आपको सारे पेपर के और ये नए सिलेबस के हैं, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट बहुत क्लियरली ये चीज बोल रहा है कि न्यू एमसीक्यू विल बी अपलोडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच विल रिफ्लेक्टेड इन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। मतलब आपको इसको रेगुलर बेसिस पे देखना है क्योंकि इंस्टीट्यूट उसको अपलोड करता जा रहा है, इसके अंदर चेंजेस करके अपलोड रेगुलर कर रहा है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस अपडेटेड रहो। 20 एमसीक्यू टू बी अटेम्प्टेड इन 20 मिनट्स, मतलब ये ध्यान रखना एक एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगना चाहिए। तो 20 एमसीक्यू है तो 20 मिनट में हो जाने चाहिए, मतलब एग्जाम में अगर 30 एमसीक्यू है तो 30 मिनट में मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज क्या है, इसमें तीनों लेवल गिवन है, सिंपल लेवल है, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल। आप सिंपल से स्टार्ट करो, उसको खत्म करो, फिर मीडियम पे जाओ और फिर डिफिकल्ट लेवल प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू दोनों है, यहाँ पे नॉर्मल भी है और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी है, और अदरवाइज परफॉर्मेंस भी आप एवरी लेवल पे अपनी ट्रैक कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको करने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो दिस इज द परफेक्ट पॉइंट वेयर यू कैन प्रैक्टिस द एमसीक्यू फॉर बोथ इंटर एज वेल एज फाइनल। और क्या चीज ध्यान रखनी है हमको एमसीक्यू के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं कि एमसीक्यू के अंदर और क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे, वो जो मैंने आपको बताया अभी कहां से सॉल्व करना है, वो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर है, मतलब आप जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जैसे अज्यूम करो आपने कॉस्टिंग में चैप्टर लिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का चैप्टर आपने पहले पूरा कंप्लीट किया। अब क्या क्या किया आपने, आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लिया, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए, सीए इंस्टीट्यूट का अगर प्रैक्टिस मैनुअल है तो वो आपने सॉल्व कर लिया। जिसको सीए इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल चाहिए मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है ना। ये 3 करने के बाद आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल के 100 आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज की ऐप में जाओ, मैंने अभी आपको बताया, और उसके चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। केस स्टडी बहुत प्रॉपर पढ़ना है आपको, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए केस स्टडी प्रॉपर रीड करो, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो, उसको आंसर करो। न्यूमेरिकल्स इज अ मस्ट, जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है उनमें न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे ही एमसीक्यू बनने वाले हैं आपके, क्योंकि केस स्टडी न्यूमेरिकल पैटर्न पे ही बनने वाली है। टाइमर अभी मैंने बताया, एक एमसीक्यू को मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए। एमसीक्यू ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल रेगुलर आफ्टर ईच चैप्टर, ये भी मैंने बताया, जब आप प्रैक्टिस करोगे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू साथ में कर लेने। और सीए इंस्टीट्यूट जो रेगुलर बेसिस पे नए क्वेश्चन अपलोड कर रहा है वो भी आपको साथ में करना है। तो स्टूडेंट बिलीव मी, अगर आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लोगे तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है पास होने का और अच्छे नंबर लाने का। अगर आपका टारगेट मेरिट है
तो मैं फिर ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, सीए इंस्टीट्यूट का कुछ भी मटेरियल और कुछ क्वेश्चन मत छोड़ना। सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल एवरीथिंग कवर कर रहा है, वो अच्छे से करो, 100% आप एग्जाम पास हो गए एंड यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। Still, if you have any confusion, feel free to contact me. My phone number is 9929411361. My name is CA Romil Jain and I am from Udaipur, Rajasthan. Thank you all of you. Best of luck. Thank you.